नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जहांगीरपुरी हिंसा में बड़ा खुलासा, मस्जिद के इमाम के फोन पर शोभा यात्रा में पहुंचा था अंसार। मारियुपोल में रूस ने की जबरदस्त नाकेबंदी, हमले में शहर पूरी तरह से तबाह, हर तरफ चीख पुकार। सीएम योगी का आदेश, प्रदेश में बिना अनुमति ना शोभा यात्रा निकलेगी और ना ही कोई धार्मिक जुलूस। सीएम भगवंत मान ने की पार्टी विधायकों के साथ बैठक, कहा अपने हलकों के विकास कार्यों की रोजाना करें समीक्षा। योगी कैबिनेट की बैठक आज हुई, संकल्प पत्र के मुताबिक 1.5 दर्जन प्रस्ताव हुए मंजूर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के मामले में आरोपी अंसार पुलिस की गिरफ्त में है और उसे लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो नया खुलासा हुआ है उसके मुताबिक सी ब्लॉक की जामा मस्जिद के इमाम ने अंसार को फोन किया था, जिसके बाद ही वह शोभा यात्रा में पहुंचा था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को जांच में पता लगा है कि शनिवार को जिस दौरान शोभा यात्रा निकल रही थी उस दौरान जहांगीर पुलिस की सी ब्लॉक की जामा मस्जिद के ऊपर इमाम और अन्य लोगों साथ खड़े थे। उन्होंने ही अंसार को फोन करके बुलाया था, जिसके बाद वह अपने 4-5 साथियों के साथ मस्जिद के बाहर पहुंचा और शोभा यात्रा में चल रहे लोगों से बहस करने लगा। हिंसा के मामले में पुलिस अंसार की कुंडली खंगाल रही है। पुलिस ने अंसार और उसके साथियों के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालने भी शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस के पास मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक अंसार का जन्म भले ही जहांगीरपुरी में ही हुआ था, लेकिन उसकी पारिवारिक जड़ें पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। वह चाकू के साथ गिरफ्तार हो चुका है, उस पर आर्म एक्ट का मामला चल रहा है। यही नहीं, उसके खिलाफ सट्टेबाजी के भी 5 मामले दर्ज हैं। वैसे पेशे से वो एक कबाड़ी का काम करता है और जहांगीरपुरी हिंसा केस में क्राइम ब्रांच ने अंसार को उसके साथियों की बैंक डिटेल जुटानी भी शुरू कर दी है, ताकि इन सभी के बैंक खातों को खंगाला जा सके कि कहीं ये हिंसा की किसी सुनियोजित साजिश के तहत ये हिंसा अंजाम तो नहीं दी गई। रूस और यूक्रेन के बीच 55वें दिन भी जंग जारी है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं और इस बीच यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियुपोल में हालात जो है वो बेहद ही खराब है। यहाँ रूसी सैनिक ने हमले काफी तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना के सफाई के लिए रूसी सैनिक यहाँ लगातार ऑपरेशन चला रही है। रूसी टैंक और बख्तरबंद वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं और शहर को तहस नहस कर रहे हैं। मारियुपोल करीब 7 हफ्ते की घेराबंदी के बाद रूसी बलों के कब्जे में जाता हुआ दिख रहा है। रूस का तो दावा है कि उसने यूक्रेन के शहर मारियुपोल पर कब्जा भी कर लिया है। हालांकि यूक्रेन की सरकार अभी भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेनी सेना भी अपने हिसाब से रूसी हमलों का सामना करते हुए जवाब दे रही है। सड़कों पर लोगों की लाशें बिछी हैं और चारों तरफ चीख पुकार और तबाही का आलम है। 55 दिन से जारी रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन एक नई तस्वीर, एक नया मंजर सामने आता है और दिखता है कि कैसे तबाही अब यूक्रेन का मुकद्दर बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फील्ड के अफसरों को साफ शब्दों में कहा है कि कानून व्यवस्था से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्माद फैलाने और अफवाह फैलाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, चाहे वो पक्ष का भी हो या विपक्ष का। बिना अनुमति के कोई भी शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस ना निकलने दिया जाए। अनुमति भी केवल उन्हें ही दी जाए जो परंपरागत हो, किसी भी नई परंपरा की शुरुआत ना होने दी जाए। मुख्यमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल में फील्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और दूसरे कार्यकाल की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर जो थे वो सख्त दिखे। उन्होंने अलीगढ़, सहारनपुर और लखनऊ के गुडम्बा की घटना पर नाराजगी जाहिर की और वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। लखनऊ में सरेआम हुई फायरिंग की घटना में किसी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई न करने पर नाराजगी भी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने गुडम्बा के थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि हल्के के दरोगा और बीट के सिपाही भी पर जो है कार्रवाई की जाए और इस कार्रवाई से मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत भी कराया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी से सभी विधायकों से कहा है कि वह अपने अपने हलके की समस्याओं और लंबित विकास कार्यों का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके लाएं ताकि संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जा सके।
और उन मुद्दों को सुलझाया जा सके और विकास कार्यों को शुरू कराया जा सके। भगवंत मान ने सोमवार को चंडीगढ़ में सभी आप विधायकों के साथ 1-to-1 मुलाकात की और उनके हलके के बारे में जानकारी हासिल की और कामकाज में आ रही दिक्कतों के बारे में भी जाना। सूत्रों के अनुसार बैठक में शामिल कुछ विधायकों ने बताया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपने हलकों की ऐसी समस्याएं रखी जिनका हल प्राथमिकी आधार पर निकालना बहुत जरूरी हो चुका था। इसके साथ ही विधायकों ने बताया कि उनके हलकों में बरसों से लंबित अनेक विकास कार्यों को लेकर भी आम लोग जो है लगातार उनके संपर्क में रहे हैं और मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने ऐसे विकास कार्यों की जानकारी भी रखी है। कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री के सामने अपने हलके में नशे की समस्या का भी उल्लेख किया और नशा तस्करों के साथ पुलिस थानों की मिली भगत की कई सूचनाएं भी रखते हुए थानों में तैनात स्टाफ को बदलने की मांग भी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक जो है आज सुबह 11 बजे हुई और इसमें सरकार भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की शुरुआत उसने की। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का प्रस्ताव समेत कई 1.5 दर्जन जो है प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बैठक में सरकार छुट्टा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए गौ अभ्यारण्य की स्थापना और सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले के लिए नई नीति का प्रस्ताव ला सकती है। बैठक में आगरा, मथुरा और प्रयागराज के पर्यटन विकास के लिए हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए पीपीपी मॉडल पर हेलीकॉप्टर का निर्माण करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। पर्यटन विकास निगम को पर्यटन विभाग के अधीन विकास करने के लिए अधिकृत किया गया और रमाबाई अंबेडकर मैदान के सामने बने हेलीपैड को पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। होमगार्ड के अधिकारियों को 9 mm पिस्टल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तथा उस पर चर्चा भी की गई। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जहांगीरपुरी हिंसा में बड़ा खुलासा, मस्जिद के इमाम के फोन पर शोभा यात्रा में पहुंचा था अंसार। मारियोपोल में रूस ने की जबरदस्त नाकेबंदी, हमले में शहर पूरी तरह से तबाह, हर तरफ चीख पुकार। सीएम योगी का आदेश, प्रदेश में बिना अनुमति ना शोभा यात्रा निकलेगी और ना ही कोई धार्मिक जुलूस। सीएम भगवंत मान ने की पार्टी विधायकों के साथ बैठक, कहा अपने हलकों के विकास कार्यों की रोजाना करें समीक्षा। योगी कैबिनेट की बैठक आज हुई, संकल्प पत्र के मुताबिक 1.5 दर्जन प्रस्ताव हुए मंजूर। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। देश के पूर्वी राज्य मिजोरम में स्वाइन फ्लू फैलने के बाद त्रिपुरा और स्थिति का पता लगाने के लिए रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन किया गया। 7 अप्रैल को 3 नमूने परीक्षण के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला भेजे गए थे। हुई थी कि सभी नमूने जो हैं सकारात्मक थे। फॉर्म में रहने वाले सूरों में भी अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का लक्षण मिलना जो है इस बात के संकेत देते हैं कि जो है संक्रामक रोग पहले ही फॉर्म में प्रवेश कर चुका है। पशुपालन विभाग द्वारा संचालित रोग जांच प्रयोगशाला के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इस मामले में एक अन्य रिपोर्ट भोपाल के राष्ट्रीय रोग निदान संस्थान से आने वाली है, जिसके बाद कुछ कहा जा सकता है। मुद्दों पर लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे राज्य में
गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने सोमवार को जानकारी दी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि धार्मिक तनाव पैदा करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। मनसे 3 मई के अल्टीमेट को लेकर अडिग है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने चेतावनी दी है कि यदि 3 मई के बाद मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो मस्जिदों के सामने दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इस चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने लाउड स्पीकर नीति बनाने का फैसला किया है। इसको लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। पाटिल ने कहा कि लाउड स्पीकर को लेकर जल्द ही पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे मिलकर एक नीति तैयार करेंगे। राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में एक नीति तैयार की जाएगी और इसके बाद अधिसूचना भी जारी होगी। उधर खबर है कि डीजीपी और मुंबई पुलिस आयुक्त के बीच लाउड स्पीकर की नीति को लेकर जो है आज बैठक हुई, जिसमें नियमावली को लेकर चर्चा भी की गई। अमेरिका के प्रवासी भारतीयों को बिहार से जोड़ने के उद्देश्य से बिहार फाउंडेशन का ईस्ट कोस्ट चैप्टर न्यूयॉर्क में शुरू किया गया है। बिहार फाउंडेशन बिहार सरकार का प्रवासी प्रकोष्ठ है और इस अध्यक्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं। इनका उद्देश्य राज्य के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास में सभी हितधारकों के बीच संबंधों को मजबूत कर एक नया रूप देना है। अनिवासी बिहारियों और बिहार राज्य और इसकी विभिन्न एजेंसियों के बीच निरंतर संचार और बातचीत की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। फाउंडेशन के अमेरिका में भारतीय संगठनों के महासंघ के पूर्व अध्यक्ष आलोक कुमार अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि बिहार फाउंडेशन यूएसए की कोर कमेटी की रविवार को बैठक हुई, जिसमें कई बातों पर चर्चा की गई। वैवाहिक समस्याओं का सामना कर रही एक महिला ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साप्ताहिक जनसंपर्क कार्यक्रम जनता दरबार में मुख्यमंत्री के आयोजन स्थल के बाहर कथित तौर पर कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे अस्पताल ले जाया गया और अब वह खतरे से बाहर है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि घटना सोमवार शाम को हुई। तब तक जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। पटना के नौबतपुर की रहने वाली 30 साल की महिला का वैवाहिक विवाद चल रहा है और उसका पति जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि महिला शाम को आयोजन स्थल वाले स्थान के बाहर कहीं से अचानक पहुंची और वहां तैनात पुलिसकर्मियों की उस पर नजर पड़ती। इससे पहले उसने कुछ जहरीला पदार्थ जो है उसका सेवन कर लिया। उसे तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। पूरी तरह से जाँच और इलाज के बाद डॉक्टरों द्वारा उसे खतरे से बाहर बताए जाने पर उसे और उसके माता पिता को उसको सौंप दिया गया। मानवजीत ने कहा कि स्थायी पुलिस महिला और उसके माता पिता के संपर्क में है और आत्महत्या के प्रयास की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जहांगीरपुरी हिंसा में बड़ा खुलासा, मस्जिद के इमाम के फोन पर शोभा यात्रा में पहुंचा था अंसार। मारियोपोल में रूस ने की जबरदस्त नाकेबंदी, हमले में शहर पूरी तरह से तबाह, हर तरफ चीख पुकार। सीएम योगी का आदेश, प्रदेश में बिना अनुमति ना शोभा यात्रा निकलेगी और ना ही कोई धार्मिक जुलूस। सीएम भगवंत मान ने की पार्टी विधायकों के साथ बैठक, कहा अपने हलकों के विकास कार्यों की रोजाना करें समीक्षा। योगी कैबिनेट की बैठक आज हुई, संकल्प पत्र के मुताबिक 1.5 दर्जन प्रस्ताव हुए मंजूर। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता को महंगाई और महंगी दवा खरीदने से राहत देने के लिए राज्य के सरकारी डॉक्टरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जेनेरिक दवाई की उपलब्धता होने के बावजूद ब्रांडेड दवाई लिखने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं पर्यावरण आवास विकास की समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। सीएम बघेल ने कहा कि सरकारी डॉक्टर यदि ब्रांडेड दवाई लिखते पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी
और प्रमुख सचिव ने तत्काल सभी कलेक्टरों और सीएचएमओ को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सुनिश्चित करें कि डॉक्टर सिर्फ जेनेरिक दवाइयां ही लिखें। सीएम बघेल के पास बार बार लोगों की तरफ से शिकायतें आ रही थी कि सरकारी डॉक्टर भी जेनेरिक दवाई की जगह ब्रांडेड कंपनी की दवाई लिख रहे हैं, और जिसके बाद सीएम ने एक बैठक बुलाकर इसका संज्ञान लिया। आपको बता दें कि लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर शुरू किए हैं। प्रदेश में इस योजना का जो है मेडिकल स्टोर के माध्यम से अब तक विक्रय की गई दवाइयों से लगभग 17,92,000 नागरिकों के 17 करोड़ 38 लाख रुपए की बचत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन हिंसा में घायल शिवम के पिता से फोन पर बातचीत की है। सीएम चौहान ने उन्हें बेटी के विवाह में हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। खरगोन में रामनवमी के जुलूस में पथराव के बाद शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसका इलाज जो है इंदौर के एक अस्पताल में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने शिवम के पिता से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने शिवम के पिता से शिवम के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। चर्चा के दौरान शिवम के पिता ने सीएम को जो है शिवम के स्वास्थ्य में सुधार की जानकारी बताई है। उन्होंने बेटी की शादी कराने की बात मुख्यमंत्री से कही। शिवराज सिंह चौहान ने उनकी बेटी के विवाह के लिए हर संभव मदद का ऐलान भी किया। शिवम की मां ने मुख्यमंत्री से बेटी का विवाह कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने शिवम के माता पिता से कहा कि बेटी की शादी मामा कराएंगे, आप चिंता ना करें। उन्होंने कहा कि भांजी की शादी मैं ही कराऊंगा, परेशानी में हम आपके साथ हैं और किसी भी तरीके हम आपको परेशान नहीं होने देंगे। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। बुधवार सुबह जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 1247 मामले मिले। ये मंगलवार की तुलना में 43% कम है। सोमवार को दैनिक मामलों में 90% का उछाल आया। इससे हड़कंप मच गया। कोरोना की चौथी लहर आने की आशंका सताने लगी है। हालांकि आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि देश में चौथी लहर की आशंका नहीं है। सुबह बीते 24 घंटे में 2183 नए केस मिले थे, जबकि बुधवार सुबह 1247 नए मामले मिले। सोमवार को 1150 नए मरीज मिले थे। वहीं राजधानी दिल्ली में जनवरी के बाद सोमवार को पहली बार संक्रमण दर 7.72% पहुंच गई। वहीं लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। मंगलवार को बीते 24 घंटे में 501 मरीज मिले। इस बीच बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने राजधानी लखनऊ समेत दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर व बागपत, हरियाणा सरकार और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व झज्जर में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। 9 राज्यों के 34 जिले जो है रेड जोन में है। दिल्ली में जनवरी के बाद सोमवार को पहली बार संक्रमण दर 7.72% पर पहुंच गई। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को सेब के बगीचे से गिरफ्तार किया है। वह 4 दिन पहले ही आतंकी तंजीम का हिस्सा बना था। उसके पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। उसकी शिनाख्त लाबेपोरा निवासी आमिर तारिक खान उर्फ वलीद के तौर पर हुई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि बांदीपोरा पुलिस को इलाके में आतंकी होने की सूचना मिली। इसके आधार पर बांदीपोरा पुलिस ने सेना की 14 राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ 3 बटालियन के जवानों के साथ मिलकर बांदीपोरा के लाबेपोरा इलाके में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सेब के बगीचे से एक सक्रिय आतंकी को धर दबोचा गया। उन्होंने बताया कि आमिर के लश्कर के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट में शामिल होने का फोटो 13 अप्रैल को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस मामले की दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी से राहत के आसार नहीं है। पंजाब और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे, हल्की धूल भरी आंधी चलने की पूरी संभावना है। राजधानी दिल्ली में भी तपन से फौरी राहत मिल सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति संभव है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बुधवार से मौसम का मिजाज बदल सकता है। बादल छाए रहने के साथ आंधी व बारिश की भी संभावना है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में बुधवार से 2 दिन तक बारिश होने की वाली है। और हालांकि तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बारिश की वजह से आंशिक राहत मिलने की पूरी संभावना है।
निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार उत्तरी पाकिस्तान के आसपास के इलाकों पर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान से सटे इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना है। विदर्भ से तेलंगाना होते हुए आंतरिक कर्नाटक तक एक ट्रफ रेखा भी बन गई है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण अरब सागर के मध्य भारत में वो बना हुआ है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु तट के पास दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य भागों पर बना हुआ है। इसका देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम पर असर होगा और कुछ इलाकों में भारी तो कुछ में हल्की वर्षा हो सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जहांगीरपुरी हिंसा में बड़ा खुलासा। मस्जिद के इमाम के फोन पर शोभा यात्रा में पहुंचा था अंसार। मारियुपोल में रूस ने की जबरदस्त नाकेबंदी। हमले में शहर पूरी तरह से तबाह, हर तरफ चीख पुकार। सीएम योगी का आदेश, प्रदेश में बिना अनुमति ना शोभा यात्रा निकलेगी और ना ही कोई धार्मिक जुलूस। सीएम भगवंत मान ने की पार्टी विधायकों के साथ बैठक। कहा अपने हलकों के विकास कार्यों की रोजाना करें समीक्षा। योगी कैबिनेट की बैठक आज हुई। संकल्प पत्र के मुताबिक 1.5 दर्जन प्रस्ताव हुए मंजूर।